और तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। वो वहाँ कहती है, क्या तुम ठीक हो? जब तुमने कोई बुरा सपना देखा? कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग गई? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हें फीवर है क्या? जहाँ डैमियन को ना एरी के ऊपर भी कुछ मॉन्स्टर टाइप का भी दिखता है, नजर आता है। फिर उसे साफ साफ नजर आता है एरी का चेहरा, जहाँ पे वो कहती है, डैमियन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? जहाँ पे डैमियन कहते हैं, ये तो एरी है, कभी किसी ने मेरी परवाह नहीं की, कभी भी नहीं, यहाँ तक मैंने भी नहीं, पर तुम क्यों? जहाँ एडी कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे जल्दी से गीला टॉवल लेके आना होगा। और ना तभी ना डैमियन जल्दी से एडी को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं रुक जाओ, वेट, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। क्या सच में? पर अगर डैमियन तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। यहाँ पे डैमियन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये अजीब एहसास है, जब भी मैं इसके साथ होता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सेफ महसूस होता है, जैसे कि कोई देवी, हीरो या फिर कोई अपना। अगर मैं उससे कह दूं कि मैं दर्द में हूँ तो क्या एडी और भी ज्यादा। और इसी बीच एक जोरदार आवाज आती है दरवाजे की, और जब वो दोनों वहाँ देखते हैं तो एक मुक्का होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला। वो वहाँ कहता है, एडी ये तुमने जानबूझ के किया है ना? मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें पता था कि डैमियन गोदाम में नहीं, तुमने मुझे वहाँ जानबूझ के भेजा? तुम्हें पता है मुझे उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ा? और ये सारी गलती इस गंदे बच्चे की है। जहाँ एडी उसके सामने आती है और कहती है कि तुम ये फालतू में डैमियन को ब्लेम क्यों कर रहे हो? और एडी के लिए इस रिप्लाई सुना वो बहुत ज्यादा शौक में था कि वो ऐसा क्यों है, मेरे खिलाफ क्यों है एडी? कार्सन, तुम्हें तो कहती हूँ जो धोखा देता है वो नहीं, बल्कि जो धोखा खाता है वो बेवकूफ होता है। तो तुम डैमियन को ब्लेम क्यों कर रहे हो? जहाँ पे और वो मन में कहती है कि बेल की आवाज आ गई, इसका मतलब टीचर रूम पे जल्दी आने वाली है बच्चों को उठाने के लिए, मुझे बस थोड़ी देर और संभालना है। वहां पर कर्सन ना बेकाबू हो जाता है। वो कहता है, हे एरी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जहाँ पे तभी ना इसी बीच वहां पर टीचर आती है। वो कहती है, तुम सब क्या कर रहे हो? और कर्सन ये तुम तो इससे तुम्हारी अपनी गंदी आदत तुमने शुरू कर दी। जहाँ कर्सन अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं टीचर ऐसा नहीं है, बल्कि एरी थी जिसने पहले झगड़ा किया मुझसे, उसने मुझे बेवकूफ कहा, पर टीचर उसकी बात नहीं सुनती है। इसी बीच ना सारे बच्चे उठ जाते हैं, जो टॉमी होता है और बेटी होती है वो भी उठ जाते हैं। और वहाँ पर उसकी टीचर बकवास नहीं सुनती है। वो कहती है बकवास करना बंद करो, और पहले भी तुमने बहुत ज्यादा मुसीबत की है, तुम हमेशा सबसे पहले ना तुम ही हो वो जो मुट्ठियों से बात करते हो अपने पंच से, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? जहाँ पर वो कहता है कि पर प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं करा है, कल रात ना गोदाम पे जाने के लिए इसी लड़की ने यानी कि एरी ने मुझसे कहा था। जहाँ टीचर कहती है क्या सच में ऐसा है एरी? जहाँ एरी कहती है कि टीचर असल में तो डैमियन कल बहुत बीमार था, तो मुझे दवाई चाहिए थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से दवाई मांग लेती हूँ, पर कर्सन ने मुझे मना कर दिया जाने से आपके पास, और बोला कि सब बड़े लोग ना वहाँ गए हैं कसिनो जुआ खेलने, और वहाँ सब लोग शौक होते हैं, वहाँ वो लड़की टीचर शौक होती है और कर्सन तो बहुत ज्यादा। कि कहता है कि क्या मैंने कब कब कहा? मुझे पूरा यकीन था कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप सब हम बच्चों को अकेला छोड़ के जुआ खेलने तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और अब हमारी हीरोइन कहती है कि अब मुझे आखिरी चाल खेलनी होगी जिससे तुम कोई सवाल ना कर सको मुझसे। लेकिन टीचर जब कर्सन मुझे वहाँ जबरदस्ती ले गया कल गोदाम पे, तो मैंने देखा कि गोदाम का दरवाजा खुला हुआ था। असल में ना जो वो लड़की होती है टीचर वहाँ की, उसे ना डायरेक्टर ने गोदाम की चाबी दे रखी थी और उससे कहा गया था कुछ करने के बाद वो बंद करने के लिए, पर उसके पास चाबी रह गई थी। पर ना वो लड़की ना किसी लड़के को लेके अपने साथ आई होती है गोदाम में, और वो कहती कि ये सबसे सेफ जगह रहेगी हमारी मिलने के लिए, और फिर उससे वो चाबी बाद में खो जाती है। और एरी भी उसको यही बता दी होती है, और वो रोते हुए नाटक करते हुए कहती है कि
मुझे पता है कि सारी गलती मेरी है। मैं गोदाम पे गई थी कर्सर के साथ, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, इसलिए मैं भी जाऊंगी कर्सर के साथ डायरेक्टर के पास माफी मांगने के लिए। पर ना वो लड़की ना टीचर कहती है वहाँ, नहीं तुम कुछ नहीं करोगी, मेरा मतलब कि कर्सर की सारी गलती है तो कर्सर ही जाएगा और उसे ही सजा मिलेगी क्योंकि उसने गोदाम पे जाके चोरी भी की थी। टीचर को वहाँ लगता है कि अगर ये गई और डायरेक्टर के सामने चाबी वाली बात बोल दी तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आखिरी शख्स मैं थी जिसके पास चाबी थी। और वो ना वहाँ से कर्सर को घसीटते हुए लेती चाहती है। कर्सर वहाँ कहते हैं, नहीं नहीं मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, एरी झूठ बोल रही है, वो है जो झूठ बोल रही है। जहाँ टीचर कहती है बहाने बनाना बंद करो, अब चलो मेरे साथ। पर मैं सच कह रहा हूँ। और उन सब के जाने के बाद एरी वहाँ सोचती है कि हाँ अब वो डैमियन को कुछ दिनों तक तंग नहीं करेगा। टॉमी, बैटी, अब जल्दी करो, नहा लो और नीचे जाओ वरना डायरेक्टर डांटेगी। और भागते हुए बैटी आती है और वो कहती है कि तो फिर वो क्या करेगी। जहाँ वो कहती है, एरी कहती है कि हाँ मैं भी जल्दी आती हूँ, पहले तुम जाओ। उन दो छोटे बच्चों के जाने के बाद को वहाँ पर डैमियन कहता है कि पर एरी कल रात तो टीचर वहाँ नहीं थी ना। एरी कहती है जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तो उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हारे बदले का रिवेंज लिया कर्सर से। कि क्या रिवेंज? पर क्यों? ऐसे यूजुअली डैमियन छोटे बच्चे बड़े लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, पर अब तक जितने भी तुम लोगों से मिले हो मुझे लगता है उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था, और न ही तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला जिसने तुम्हारी मदद की हो, है ना डैमियन? तो उन्हें एक सबक तो सिखाना ही चाहिए। और वैसे मुझे लगता है ना जल्दी तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम उस पर विश्वास भी कर सकते हो। डैमियन वहाँ कहता है कि मैं विश्वास कर सकता हूँ, पर अगर मैं उस पर भरोसा करूँगा तो क्या होगा। और वहाँ डैमियन सोचता है कि एरी अपने बारे में बात कर रही है कि वो इंसान मैं हूँ जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो। ये सुन के वो खुश होता है। एरी मन में सोचती है कि तो तुम हमेशा हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारी एक हैप्पी एंडिंग होगी। और इसी बीच ना टॉमी अंदर आता है। वो कहता है कि एरी जल्दी करो, डायरेक्टर उठने वाली है। और वहाँ एरी कहती है कि ओ हाँ मैं तो भूल ही गई थी। वो डैमियन का हाथ पकड़ती है और कहती है अब हमें नीचे चलना चाहिए डायरेक्टर के उठने से पहले। जहाँ डैमियन तो वहाँ खो ही जाता है एरी पे। वो कहता है एरी एरी न जाने कि कैसी फीलिंग है अभी इस पल। और दूसरी तरफ कर्सन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, मतलब उसे एक रूम में लॉक कर दिया होता है। वो वहाँ गुस्सा कर रहा होता है उस डैमियन पे। वो कहता है कि इस सब की सजा तुम्हें मिलेगी डैमियन, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ बंद हूँ। एरी तुम्हारा साथ क्यों दे रही है जबकि वो तुमसे अभी अभी मिली है। ऐसे बता करिए जैसे कि तुम उसके भाई हो। पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि एरी की सारी अटेंशन सिर्फ मेरी होगी। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए।